अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत PACI की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन में दो तरह के फीचर और ऐड कर दिए गए हैं। एक तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो ऐड कर दिया गया है, और दूसरा जो छोटे बच्चे हैं यानी कि नाबालिग बच्चे हैं उनका सिविल ID के हवाले से जानकारी जो है वो भी ऐड कर दी गई है। यानी कि अब कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन में कई तरह के फीचर जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, जिसका फ़ायदा लोग कुवैत मोबाइल ID इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका वर्क परमिट रिन्यूअल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से होगा। जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस है वो 500 KD जो है वो लिया जाएगा, जबकि जो वर्क परमिट का रिन्यूअल का फ़ीस है वो तकरीबन 250 KD लिया जाएगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं, इस तरीके से उनका जो वर्क परमिट है वो रिन्यूअल होगा। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत के अंदर जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं, जो इलीगल तरीके से कारोबार करते हैं, उन लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जनवरी के महीने में कुवैत से तकरीबन 1764 इलीगल लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत के अंदर जनवरी के महीने के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जिन लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है ये तमाम लोग दोबारा कुवैत नहीं आ सकते। इसमें मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको बता दें कि कुवैत में 27 फरवरी को जो है वो हॉलीडे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को मिराज का दिन रहेगा। मिराज के दिन के दौरान कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बताया ये गया है कि तमाम लोगों का हॉलीडे रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सभी लोगों का जो है वो छुट्टी रहेगा 27 फरवरी को। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जैसा कि आपको बता दें कि MOI की एक वेबसाइट है। MOI की वेबसाइट के हूबहू एक फ़ेक वेबसाइट जो है वो बनाई गई है, जिसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो पर्सनल डाटा है वो पूछा जाता है, और भी कई तरह की आपसे परमिशन जो है वो मांगी जाती है। तो यहाँ पर MOI की तरफ से अपडेट जारी करते हुए कहा यह गया है कि फ़ेक वेबसाइट का कोई बंदा जो है वो इस्तेमाल ना करें। वहाँ पर आप अपनी जो पर्सनल जानकारी है वो ना दें, नहीं तो उससे आपको जो है जो फेक वेबसाइट बनाने वाला बंदा है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। के साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 6436 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। और पिछले 24 घंटे में 5658 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 36,300 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 52,467 है, जबकि जो ICU में केस है उनकी तादाद 90 है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।